हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दो कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जी बीपीएम पद पर 1.5 साल से वो लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग बातचीत करेंगे मार्च 2025 की सैलरी के बारे में कि मार्च 2025 की जो सैलरी है वो जो कब तक आएगी। और मार्च 2025 की जो सैलरी से 480 रुपया यहाँ पे कटौती हो रही है सभी जीटीएस कर्मचारियों के लिए, जो कि CWF GDS के नाम से कटौती हो रही है। तो ये CWF GDS आखिर है क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा चर्चा होने वाली है। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को GDS की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। उससे पहले बता देते हैं, चैनल पर नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर नहीं गए हो तो वहाँ पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जैसे GDS जनवरी 2025, शेड्यूल 1, इंडिया पोस्ट GDS, GDS रूल थी ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, सैलरी शिप, GDS TMTS पोस्टमैन मेल गार्ड प्रमोशन एग्जामिनेशन, GDS जुलाई 2024 वैकेंसी, GDS फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, GDS सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद दर्पण ऐप, IPPBC, ELC, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो जो भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा हो, आप लोग इन सभी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला आपको जो है ये बता देता हूँ कि मार्च 2025 की सैलरी आखिर आपकी आएगी कब। तो मार्च की सैलरी आपकी जो है आज लास्ट, मतलब आज 2 तारीख है, 2 अप्रैल है। तो हो सकता है आज शाम तक, मतलब कि आ जाए, या फिर जो है कल तक आएगी। तो उम्मीद यही है कि कल ही आएगी, आज शाम तक उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भी आ भी सकती है, 2 अप्रैल को भी शाम को आ सकती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अगर आज शाम को नहीं आएगी तो कल आपके 100% सैलरी आ जाएगी। बात करते हैं कि ये जो CWF GDS है इसमें जो है कटौती कैसे हो रही है। देखिए, मैं अभी अब मार्च 2025 की मैं अपनी सैलरी स्लिप खुद का दिखाता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो है अभी तो मार्च की सैलरी आई नहीं है, तो सैलरी स्लिप कैसे निकल गई। तो देखिए, सैलरी स्लिप पहले से ही बन जाती है, सैलरी आपकी पहले से ही बन जाती है, ठीक है। बाकी पेड जो है आपके बैंक में बाद में होती है, लेकिन सैलरी स्लिप आपकी पहले से बन जाती है। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर जरूर दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि यहाँ पे बताऊँ। ये जो है मार्च 2025 की मेरी खुद की सैलरी स्लिप है। यहाँ पे बात करेंगे TRCA की, तो 12,360 रुपया मेरा जो है TRCA है। आपको पता है कि मेरा फर्स्ट इंक्रीमेंट लगा था जनवरी 25 में, तो मेरा जो है फर्स्ट इंक्रीमेंट 3% लगने के बाद 12,360 मेरा बेसिक हो गया है। डेयरनेस अलाउंस की बात करेंगे तो 6,551 रुपया अभी तक 53% ही चल रहा है। अभी जो है 2% बढ़ा है, तो अब जो है अगले महीने से जो है 55% के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी अप्रैल 2025 की सैलरी से। लेकिन अभी जो मार्च की सैलरी है वो पहले से ही बन चुकी थी। DA जो है बाद में अनाउंसमेंट हुआ है, अभी लास्ट में 27 या 28 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ है। तो उस केस में इस महीने में सैलरी में मतलब DA लगना पॉसिबल नहीं था। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस की बात करेंगे तो 250 रुपया ही मुझको अभी तक मिल रहा है। उसके बाद टोटल अगर जोड़ोगे 12,360, 6,551, 250, तो 19,161 रुपया मेरा इन हैंड सैलरी यहाँ पे बन रही है। उसके बाद डिडक्शन की बात करेंगे तो देखिए, वेलफेयर फंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि सेंट्रल वेलफेयर फंड कंट्रीब्यूशन के नाम से CWF GDS के नाम से यहाँ पे कट रहा है, जो कि 240 रुपया मेरा कट रहा है। ये देखिए, सभी की सैलरी से कटेगा, वो चाहे आपका जो है मतलब कि नए कैंडिडेट हो या पुराने कैंडिडेट हो, सभी की सैलरी से आपका कटेगा। देखिए, मेरा 240 ही कटा है। एक्चुअली 240 मेरा इसलिए कटा है क्योंकि मेरा 240 अभी कटेगा, उसके बाद 240 मेरा बाद में कटेगा। टोटल जो है 480 रुपया कटेगा मेरा जो है, क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग जो है सितंबर 23 में हुई थी ना, इस वजह से। तो इस वजह से मेरा जो है अभी 240 ही कटा है। उसके बाद जो है उस उधर जो है लगभग जो है सितंबर या अक्टूबर में फिर से मेरा कटेगा, 240 कटेगा। पिछली बार भी ऐसा हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप लोग जो है, आपका क्या होगा कि आपका जो है 480 रुपया पूरा भी कट सकता है। हो सकता है नए कैंडिडेट का 240 ही अभी कटे, उसके बाद 240 बाद में कटेगा। पहले 240 ही कटता था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया है। अभी मैं उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। अब देखिए, ये मैंने पूरा जो है अपना साल का जो है यहाँ पे सैलरी शिप, पूरा एक साल की सैलरी शिप मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो मार्च 2024, ये 2024 की है, ठीक है। मार्च 2024, अप्रैल 2024, ये जो है यहाँ से जाके यहाँ पे फिर 2025 यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए, मार्च 2024 की सैलरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है मेरा, ये तो उधर हो गया। डिडक्शन की बात करेंगे तो ये देख सकते हो, CWF GDS का मेरा जो है अप्रैल
2024 में 240 रुपये का डिडक्शन हुआ था। देखिए कहीं कहीं पे अप्रैल में होता है और कहीं कहीं पे मार्च में ही हो जाता है, ज़्यादातर मार्च में ही होता है, क्योंकि वहाँ यूपी में बहराइच में मेरा अप्रैल में हुआ था, सभी का अप्रैल में हुआ था बहराइच में, तो इस वजह से अप्रैल में होता है। कहीं कहीं पे अप्रैल में होता है, कहीं कहीं पे मार्च में होता है, तो उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिवीजन वालों का काम है। ठीक है, तो ये देखिए मेरा अप्रैल में 240 रुपया काटा था, उसके बाद मेरा यहाँ पे 180 रुपया यहाँ पे नवंबर की सैलरी में काट लिया था, क्योंकि मेरा वहाँ पे सितंबर में ज्वाइनिंग हुई थी ना, इस वजह से मेरा जो है यहाँ पे 480 रुपया नहीं कटना चाहिए था, क्योंकि जुलाई से काउंट होता है, तो 2 महीने का मेरा बच गया था, इस वजह से मेरा यहाँ पे 240 की जगह 180 रुपया ही कटा था, नहीं तो उधर 240 रुपया ही कटता। यहाँ पे देखोगे 20 रुपये 40 रुपये 60 रुपया टोटल मेरा बचा था। 60 रुपया इसलिए बचा था क्योंकि मेरा जो है सितंबर में ज्वाइनिंग हुई थी, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने बाद ज्वाइनिंग हुई, तो 20 20 3 मतलब कि 20 3 60 रुपया मेरा बच गया था। अगर आप मेरा जुलाई में ज्वाइनिंग हुआ होता तो मेरा पूरी तरीके से 240 इधर काटते और 240 इधर काट लेते, जो टोटल जो है 480 रुपया एक साल का कटता है। ये जुलाई से काउंट किया जाता है, यहाँ पे देख भी रहे हो 240 उसके बाद 180 मेरा कटा है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे होगे, ये मेरा जो है मैंने पूरा साल का यहाँ पे लगा दिया। अब इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, मेरे साथ ऐसा ही होगा। 240 रुपया मेरा इधर काट लिए हैं मार्च में, और उसके बाद जो है मेरा लगभग मान के चलो कि अक्टूबर या नवंबर में मेरा फिर से कटेगा, अक्टूबर या नवंबर में 240 फिर से कटेगा, टोटल 480 रुपया ही कटेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो सेंट्रल वेयर फंड है ये आखिर है क्या, इसके बारे में हम लोग जो है डायरेक्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, और आप लोगों को इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी बताता हूँ। तो गाइस ये आप लोग नोटिफिकेशन देख रहे होंगे 11/9/2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहां पे आपका जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। ऑफिस मेमोरेंडम के नाम से सर्कल वेयरफेयर फंड फॉर द जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक का जो CWF जीडीएस के नाम से जो पैसा कटता है उसी के संबंध में ये जो है लेटर जारी किया गया है। ठीक है, इसमें एक्चुअली हुआ था क्या, मतलब कि अभी तक क्या हो रहा था कि जो है साल में टोटल 240 रुपया डिडक्शन होता था, लेकिन इसको जो है बढ़ा दिया गया है। इसका जो सब्सक्रिप्शन है या फिर इसका जो मतलब कि बढ़ाया गया है वो जो है अब जो है 480 कर दिया गया। पहले क्या होता था 20 रुपया पर मंथ के हिसाब से जो है टोटल 240 रुपया साल में एक बार मार्च की सैलरी में कट जाता था। अब क्या हुआ है कि अब 40 रुपया के हिसाब से जो है टोटल साल का जो है 480 रुपया कटेगा। ये चीज़ है, हो सकता है आपका जो है डायरेक्टली 480 काट लें, हो सकता है 2 किस्त में भी काटें, वो आपके डिवीजन वालों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए ये है क्या, ये एक्चुअली देखिए सर्कल वेयरफेयर फंड ऐसा है ग्रामीण डाक सेवक का, जो कि आपका जो है अभी कटता रहेगा, साल में हर साल आपका कटता रहेगा। उसके बाद जब आपका रिटायरमेंट होगा तो उस टाइम पे आपको कुछ जो है अमाउंट मिलेगा, तो उसी अमाउंट के बारे में ये जो है होता है। सर्कल वेयरफेयर एक प्रकार से निधि होती है, जिस प्रकार से पीपीएफ नहीं होता है, पीपीएफ में आप पैसा जमा कर रहे हो जमा कर रहे हो जमा कर रहे हो उसके बाद इकट्ठा मिलता है, तो उसी प्रकार से ये भी एक है सर्कल वेयरफेयर फंड। इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके साल में कटता है, उसके बाद जो है आपका जो है लास्ट में जब आपका रिटायरमेंट होता है तो उस टाइम पे आपको जो है कुछ इकट्ठा धन मिलता है। ठीक है, तो यही आपका होता है एक प्रकार से निधि मान के चलो, आप जो है उसी में आपका पैसा इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि 40 रुपया पर मंथ के हिसाब से 480 रुपया पे डिडक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोग बातचीत करते हैं, इसको तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको जो है ये चीज़ें बताना जरूरी है। अब देखिए जैसे मान के चलो कोई कर्मचारी है, ठीक है, अगर उसका जो है 5 साल से कम सर्विस किया है और 5 साल से कम उसने जो है कंट्रीब्यूशन किया है CWF सेंट्रल वेलफेयर फंड का, 5 साल से अगर कम उसने जो है कटौती करवाया है अपने सैलरी से, तो उसको भी कोई भी अमाउंट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। यानी कि 5 साल से कम अगर उसका कटा है तो उसको कोई अमाउंट नहीं मिलेगा। अब देखिए 5 साल से ऊपर अगर किसी ने करवाया है, मतलब डिडक्शन करवाया है या फिर कंट्रीब्यूशन करवाया है अपनी सैलरी से 5 साल से ज़्यादा और 10 साल से कम, तो उसको 1000 रुपया यहाँ पे मिलने वाला है। टोटल अमाउंट की बात कर रहे हैं। अगर 10 साल से ऊपर और 15 साल से कम है तो उसको जो है 2000 रुपये मिलेगा, इकट्ठा मिलेगा आपका, मतलब कि जब आपका वहाँ पे जो है रिटायरमेंट होगा तो उस समय। ठीक है, 15 साल वाल तक वालों का 3000, 20 साल तक वालों का 4500। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो है 45 साल के अगर ऊपर आपने कंट्रीब्यूशन किया है, 45 साल के ऊपर आपने अगर जो है इसको जो है कटवाया है अपनी सैलरी से लगातार 45 साल, तो उस टाइम पे आपको 11,000 रुपया
टोटल आपको जो है यहाँ पे मिलने वाला है सरकार के द्वारा, यहाँ पे आपके जो है जब रिटायरमेंट होगा तो उस टाइम पे मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसमें और भी बहुत सारे यहाँ पे जो है मतलब कि और भी बहुत सारे लाभ हैं जो कि आपको नहीं पता होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये चीज़ें देखो, लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो है बीच में आपको जो है किस किस प्रकार के यहाँ पे फायदे मिल सकते हैं CWF GTS के नाम से। अगर बीच में कोई भी अगर मान के चलो कोई घटना हो जाती है तो उस केस में आपको जो है कितना फायदा मिलने वाला है। पहला केस है कि हमारा मृतक जीडीएस के परिवारों को मृत्यु के बाद तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता, भले ही मृत्यु ड्यूटी के दौरान हो या ड्यूटी के बाहर हुई हो। तो उस टाइम पे अगर मतलब अचानक से किसी की जीडीएस की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम पे आपको 11,000 रुपया आपको जो है विभाग के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। ये सब CWF GTS के फंड के उसी में से दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ड्यूटी के दौरान आतंकवादी और चरमपंथी गतिविधि के कारण मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता आपको 1,65,000 दिया जाएगा। अब देखिए ये उन्हीं को मिलेगा जो CWF GTS का फायदा ले रहे हैं, जो अपनी सैलरी से कटवाते हैं, ये उन्हीं को फायदा मिलने वाला है। तो दूसरा है कि अगर आतंकवादी के कारण जो है किसी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है जीडीएस की, तो 1,65,000 मिलेगा। अगर ड्यूटी में न रहते हुए अगर मान के चलो आतंकवादी के कारण मृत्यु हो गई, मतलब ड्यूटी पे नहीं है और आतंकवादी के हमले के कारण मृत्यु हो गई, तो 13,200, ठीक है। ये आप लोगों को समझना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है कि ड्यूटी के दौरान दुर्घटना के कारण अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो 27,500 आपको जो है विभाग के द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद है हमारा कि जीडीएस की मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पे जो है 5500 रुपया यहाँ पे दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी जीडीएस की मृत्यु हो गई है तो उसको जो है अंतिम संस्कार करने के लिए 5500 रुपया विभाग के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। उसके उसी प्रकार है कि अगर मान के चलो कैंसर किसी को हो गया है, मस्तिष्क का कोई भी ब्रेन कैंसर है, किडनी है या फिर ट्रांसप्लांट है या हृदय, मतलब जो भी है, मतलब बड़ी बीमारियां हैं ना जो सर्जिकल ऑपरेशन के मामले में रहती हैं, तो उसमें जो है 22,000 रुपया यहाँ पे जो है मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है ड्यूटी पर रहते हुए जीडीएस की दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता, जिसके लिए 3 दिनों से अधिक समय अस्पताल में अगर भर्ती हैं, अगर कोई जीडीएस है वो जो है दुर्घटना हो गई है और 3 दिनों से ज़्यादा अस्पताल में भर्ती है, तो 5500 रुपया उसको जो है यहाँ पे मिलने वाला है। अगर टीबी से कोई भी जीडीएस अगर पीड़ित है तो उस केस में उसके भरण पोषण के लिए यहाँ पे उपचार के लिए 440 रुपया पर मंथ के हिसाब से वहाँ पे जो है दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है जीडीएस के बच्चों के शैक्षणिक यहाँ पे जो है छात्रवृत्ति के संबंध में बोला जा रहा है कि कोई अगर आईआईटी या एम्स में जाता है तो 1,100 रुपये पर मंथ उसको जो है मिलने वाला है जीडीएस कर्मचारियों को। अगर उसका कोई बेटा वगैरह जो है पढ़ रहा है आईआईटी या एम्स में तो 1,100 पर मंथ के हिसाब से। उसके बाद अगर कोई डिग्री वगैरह कर रहा है तो उसको 308 रुपया पर मंथ के हिसाब से, डिप्लोमा कर रहा है तो 209 रुपया पर मंथ के हिसाब से, या फिर बीए बीएससी बीकॉम कर रहा है तो 165 रुपया पर मंथ के हिसाब से, आईटीआई कर रहा है तो उसको जो है 1,034 प्रति वर्ष के हिसाब से यहाँ पे मिलेगा 1 साल में, ठीक है। उसके बाद 10वीं या 12वीं शैक्षणिक में उपलब्धता उत्कर्षता प्रोत्साहन, अगर जो है बहुत अच्छा जो है वहाँ पे 10-12 में मतलब टॉपर लिस्ट में आता है तो उस केस में जो है सर्किल क्षेत्र में फर्स्ट पोजीशन पे 1,100, सेकंड पोजीशन पे 880, थर्ड पोजीशन पे 770, चौथे पोजीशन पे 660 और पाँचवें पोजीशन पे 550 रुपया यहाँ पे जीडीएस कर्मचारियों के बच्चों को यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद है कि जीडीएस के शारीरिक रूप से विकलांग के लिए छात्रवृत्ति यहाँ पे 220 रुपये पर मंथ के हिसाब से। महिला जीडीएस की मातृत्व अनुदान, यानी कि जब प्रेगनेंसी वगैरह होती है तो उस टाइम पे वहाँ पे जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है ये जो आपका जो है लेटर है, इस लेटर में उसका जो है अलग से उसकी मतलब कि रूलिंग है तो उस हिसाब से जो है वहाँ पे रूलिंग के हिसाब से उसको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग वगैरह लग गई तो उस केस में भी जो है वहाँ पे 500 रुपया दिया जाएगा। कोविड के कारण अगर किसी की मृत्यु हो गई किसी जीडीएस को, उसको जो है 50,000 रुपया यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये सारे आपको जो है जानना बहुत ही ज़रूरी था, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि इसके आपको जो है फ़ायदे मिलते हैं। बहुत सारे रूल्स हैं जीडीएस में जो कि आपको नहीं पता है, विभाग भी उसको जो है कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। जब आपको पता नहीं होता तो आप लोग क्लेम भी नहीं करते हो, तो इस वजह से आपको जो है वो सारी चीज़ों की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी जो कि आपके जो है जानकारी में नहीं रही होंगी, मुझे भी जानकारी में नहीं थी। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।